आप सोचिए कि भारत की कोई लेजिटिमेट पॉलिटिकल पार्टी, अगेन मैं कोई नाम नहीं लूंगा, लेकिन अगर उसका मंसूबा ये था कि कुछ लोगों को संसद की दीवार फांद दो, बस उस पार पहुंचा दो, हेडलाइन बन जाएगी। कितनी शर्म की बात है ये, अगर ये सच है तो। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा सोच रही थी तो सर अब 2 लाइन कह दूं, मैं हर्षवर्धन जी बोले उससे पीछे। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं और फिर दोहरा रहा हूं, जिसकी ओर जो अजीत डोभाल जी हैं वो भी बात इस चीज़ का जिक्र करेंगे। जब वो खतरों की बात करते हैं तो कौन लोग हैं वो बांग्लादेशी घुसपैठिए, जो बांग्लादेशी मुसलमान इस देश के अंदर डिफरेंट पॉकेट में, जो आज के दिन में 5 करोड़ की आबादी उनकी है, वो खतरे हैं। नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम का मुख्यमंत्री अमेरिका में जाकर के कहता है कि हम तो स्वतंत्र होना चाहते हैं, बट संभावनाएं अभी नहीं बन रही है। जो बैप्टिस्ट चर्च है जी, वो मणिपुर के आंदोलन को आप सामान्य तरीके से देख लेते हैं, उसमें चर्च के पीछे बहुत बड़ी भूमिका है, इस चीज़ से कतई इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरे जो नक्सल्स ग्रुप हैं, आपने जो नक्सल फील्ड में काम कर रहे थे तो उनको तो आपने मार दिया, लेकिन जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर बैठे हुए नक्सल्स हैं, जो सिविल सोसाइटी के नाम पर काम करते हैं, एनजीओ, उनकी बात कर रहे हैं अजीत डोभाल जी। बिल्कुल उनकी बात कर रहे हैं। अब ये जो जांच वाली बात है, आपको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज की भूमिका की जांच हो पाएगी एक्चुअली? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये कि इसमें अगर मत लगाइए। निश्चित तौर पर राजनीतिक दल ये काम करते ही करते हैं, ये आज की बात नहीं है। ये काम करते ही करते हैं वो कि कोई ऐसी अराजकता हो जाए जिससे गवर्नमेंट ऑफ द डे, कोई भी सरकार हो, दूसरी भी सरकार होती तो हो सकता है कि उस वक्त के कुछ राजनीतिक दल करते, इस वाले में वो ज्यादा प्रमुख तरीके से दिखा, वरना कभी आज तक नहीं हुआ। विपक्षी दल जब धरना प्रदर्शन करें, वो संसद के सामने भी प्रदर्शन कर सकते हैं, जहां तक जाना है जा सकते हैं, लेकिन जब अराजकता की स्थिति हो तब विपक्षी पार्टियों के सांसद अपने साथ भीड़ लेकर जाएं, उसका सीधा सा मतलब है कि सरकार उनके खिलाफ कुछ कर नहीं पाएगी। दिल्ली पुलिस उनके सामने हाथ जोड़े खड़ी रहेगी। लाठीचार्ज छात्रों पर तो पहले भी नहीं हुआ था, वो तो जब एकदम नजदीक पहुंच गए, सब कुछ हो गया, तब हुआ। लेकिन ये जो कहते हैं ना कि कई बार कवर फायर जैसा हो जाता है, तो जो विपक्षी पार्टियों के सांसद कर रहे थे वो कवर फायर जैसा ही था। और रिपोर्टर्स तो वहां से जो मेरी बातचीत हुई, चूंकि मैं तो गया नहीं, लेकिन रिपोर्टर्स जो वहां गए, जिनसे मेरी लगातार बात हो रही थी, अलग अलग रिपोर्टर्स जो वहां फील्ड पर थे जी, वो साफ कह रहे थे कि इसमें राजनीतिक दलों की भूमिका है, इसमें राजनीतिक दलों के लोगों ने अपने लोगों को भेजा है, और अराजकता भी उन्हीं के लोग कर रहे हैं। अब आपने कहा कि भीम आर्मी पार्टी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, लेफ्ट, तो लेफ्ट तो पूरा का पूरा कैडर वहां बैठा ही था। नहीं, प्रदर्शन में सपोर्ट नहीं, वो ठीक है, अराजकता कराने की कोशिश, घोषित भी बैठे थे, और जिस तरह से, जिसको कहते हैं ना कि आग लगाने की जो कोशिश है, उसमें भी कसर नहीं थी। भीम आर्मी किस तरह से काम कर रही थी वो सबने देखा ही, और यहां तक कि जो मीडिया के साथ दुर्व्यवहार हुआ उसमें भी इन्हीं लोगों की बहुत भूमिका रही, वो साफ साफ दिखा। समाजवादी पार्टी के लोग, चूंकि उनका नेता जब उस तरह से दिखा तो उन्होंने अपने लोगों को भेजा। अब वो कितने अराजक हुए, ये सब तो जांच का विषय है, उसमें उसी में निकल कर आएगा। एक खबर आपको और बताता चलूं, सर ब्रेक का समय हो जाएगा। एक खबर और थी आज कि बीजेपी ने ये नीट पेपर लीक और ये सारे प्रदर्शन के बाद अब एक प्लान ये बनाया है, अपनी महिला मोर्चा को जिम्मेदारी दी है कि वो हर मंडल में महिला मोर्चा की टीम, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको वहां जाकर के ये जानकारी पहले निकालेंगी कि कौन कौन से बच्चों ने उस इलाके में नीट का एग्जाम दिया, और फिर उनके घर जाएंगी, उनके परिवार वालों से, उन बच्चों से मुलाकात करेंगी और जानेंगी कि क्या उनकी वाकई कोई नाराजगी है। तो सरकार भी अपनी तरफ से जांच, एक तरफ डैमेज कंट्रोल जो है, इसमें भी आपने प्रधानमंत्री का वीडियो भी नया आता हुआ देखा, तो हर लेवल पर वो डैमेज कंट्रोल करने के प्रयास कर रही है, और फिर इसकी रिपोर्ट पार्टी की टॉप लीडरशिप को दी जाएगी कि घर जाए गए, बात हुई तो क्या पता लगा। सर, तो सरकार मानती है कि डैमेज तो बहुत बड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री जी जब 5-5 वीडियो जारी करे तो इसका मतलब डैमेज बहुत बड़ा हुआ। और फिर संगठन, अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री भी इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, पार्टी भी कर रही है, लेकिन मुझे समझ नहीं आया बीजेपी महिला मोर्चा की क्या जरूरत है। बीजेपी की तो बड़ी यूनिट है एबीवीपी, वो आंदोलन में नहीं थी तो आंदोलन में बच्चों के पिटने के बाद तो जा ही सकती है घर पर, और नीट के लिए वो सपोर्ट भी करती होगी या चाहती होगी कि नीट के पेपर लीक ना हो। तो महिला मोर्चा की भूमिका और एबीवीपी इस पूरे आंदोलन के दौरान गायब रही, ये मुझे थोड़ी सी ज़्यादा चिंता की बात एबीवीपी के लिए लगती है। बच्चे तो अपने आप लड़ ही लेंगे, लड़ ही लिए,
तो क्या भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि एबीवीपी का संगठन जो है वो अपनी पकड़ के साथ, अपने जो टारगेट्स है उसके साथ काम नहीं कर रहा? जी, मतलब इस आंदोलन में तो एबीवीपी नहीं भारतीय दिखाई जनता पार्टी का संगठन नहीं है ना सर। कुछ भी कह ले, उसका स्टूडेंट यूनिट है, आरएसएस की कह ले। जब आरएसएस की कहेंगे तो कहेंगे उसका नहीं है। वेल ट्राइड सर, नहीं नहीं, वेल ट्राइड सर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, अरे ठीक है, टेक्निकली आप ठीक है। नहीं नहीं टेक्निकली नहीं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अटल बिहारी वाजपेयी की जिसे है ना एफिजी जलाई सर डैमेज कंट्रोल कुछ हो भी पा रहा है कि नहीं? प्रयास तो बहुत हो रहे हैं। नहीं, सरकार पूरी तरीके से कोशिश कर रही है और बीजेपी की कोशिश होगी कि जिस तरीके से मतलब उनकी छवि धुबी लुबी है इस चीज़ों को लेकर और जिस तरीके से पार्टी बैकफुट पे चली गई है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया और विपक्ष का इस समय जो जिस तरीके से उत्साह चरम पर है कि बस हमने भाई इस्तीफा करा लिया और बस अब हम आगे और बढ़ेंगे। फिर अभी तो उन्होंने कहा भी था कि धर्मेंद्र प्रधान बाकी है, अमित शाह बाकी है, तो वो अभी उनके जो प्लानिंग है कि भाई आगे वाले समय में और करेंगे, तो सरकार वो करते रहेंगे। और सरकार की कोशिश होगी कि भविष्य में छात्रों की जो नाराजगी वो दूर हो और नाराजगी दूर करने का एक अच्छा तरीका है कि भाई महिला मोर्चा जाए, युवा मोर्चा जाए, युवा भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा वो भी जा सकता है इसके अंदर, तमाम संगठन है वो जा सकते हैं, अपने स्तर पर पता करो। मुझे लगता है अच्छी शुरुआत की है। अब इसका कितना असर होगा, कितना जमीन पर जाकर काम करते हैं ये देखने वाली। शिक्षा मंत्री जी जो हैं वो आरएसएस के सहयोगी संगठन एबीवीपी के नेता रहे हैं।